हेलो एवरीवन, माय नेम डॉक्टर राकेश, डायरेक्टर स्टडी पैलेस। तो गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ प्रवेश से, जो कि समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का 4th ईयर का स्टूडेंट है। प्रवेश बताओ कैसे हो तुम? सर मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? अभी तक जो आपका 3rd ईयर तक का एक्सपीरियंस है, फ्रॉम फर्स्ट ईयर से अभी तक, जो एक ब्रीफ में बताओ, जो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शायद से समारा की हम पहली बैच है कि जो एज अ ह्यूज इंडियन हम लोग आए हैं समारा में एडमिशन। अगर आप लोग में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि बॉक्सिंग हो या किक बॉक्सिंग या कोई और स्पोर्ट्स जो कि इंडिया में इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं है, या जिम्नास्टिक है, कुछ भी है, वो पहले यूनिवर्सिटी लेवल पे, फिर जोनल लेवल पे, फिर फाइनली मॉस्को में हुआ था, उसका क्या बैकग्राउंड है और आपको वहाँ पे आप कैसे पहुंचे? ऐसा सीन था कि हमें यूनिवर्सिटी से मुझे कॉल आया था हमारे डीन का कि एक ऐसी कंपटीशन है और आपको उसमें पार्ट लेना है। कोई गोल्ड मेडलिस्ट या सिल्वर मेडलिस्ट ओलंपिक का, उसके साथ आपको फोटो खिंचवाने के लिए लाइन लगाना पड़ता है। लेकिन आपको यहाँ पे अगर आप स्पोर्ट्स में हैं और आप उनके साथ खेलने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ग्राउंड शेयर कर रहे हो, तो मतलब समझ लो, और वो ग्राउंड, वो फैसिलिटीज आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल रही है, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हेलो एवरीवन, माय नेम डॉक्टर राकेश, डायरेक्टर स्टडी पैलेस। तो गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ प्रवेश से, जो कि समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का 4th ईयर का स्टूडेंट है। तो आज प्रवेश से हम जानने की कोशिश करेंगे कि समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का उसका लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस कैसा रहा। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसकी काउंसलिंग मैंने ही किया था नागपुर के सेमिनार में, और जब ये काउंसलिंग के लिए आया था, सेमिनार के अंदर विजिट किया था, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि एकेडमिक के अलावा स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ है या नहीं है। तो मैंने उसको उस टाइम में बताया था कि समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स में इसलिए अच्छा है क्योंकि वहाँ एक तो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, तो स्पोर्ट्स का अच्छा खासा एनवायरमेंट है। नॉट ओनली समारा, रशिया की ऑलमोस्ट कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और ये एज आर्मी बैकग्राउंड से आता है, तो उसको फेंसिंग में पहले से ही वो स्टेट लेवल पे खेलता था, तो इसलिए अपना करियर उसमें भी देखना चाह रहा था, या एकेडमिक के अलावा वो स्पोर्ट्स में भी ज़्यादा इंटरेस्टेड था। तो उसको अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिला वहाँ पे समारा के अंदर में। और एकेडमिक के अलावा, स्पोर्ट्स के अलावा और कैसा एक्सपीरियंस है उसका वहाँ पे, जैसे कि रिसर्च में। और मैं आपको बता दूँ, ये स्टूडेंट आई थिंक इंडिया का फर्स्ट स्टूडेंट होगा जो कि रशिया के अंदर में स्टूडेंट ऑफ रशिया सिलेक्ट हुआ है। लास्ट ईयर 2025 के अंदर में ये ओवरऑल रशिया के अंदर में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है उसके अंदर एक स्टूडेंट ऑफ रशिया नाम का एक कंपटीशन होता है, जो कि रशियन गवर्नमेंट, रशियन फेडरेशन मॉस्को के अंदर में, उसके कई सारे स्टेजेस होते हैं, कई सारे लेवल होते हैं, उसको पास करके आप लास्ट में फाइनल जाते हो मॉस्को में। वहाँ पे फिर आपका फाइनल विनर जो होता है, वो अनाउंसमेंट होता है, वो वहाँ पे बना था। तो और मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आई थिंक ये फर्स्ट इंडियन स्टूडेंट है जो कि स्टूडेंट ऑफ रशिया बना है। प्रवेश बताओ कैसे हो तुम? सर मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? मैं भी ठीक। तो ये बताओ, अभी तक जो आपका 3rd ईयर तक का एक्सपीरियंस है, फ्रॉम फर्स्ट ईयर से अभी तक, जो एक ब्रीफ में बताओ, जो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एकेडमिक, बाकी चीज़ों में, एकेडमिक के अलावा जो आपका स्पोर्ट्स का है, या साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में जाते हो, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो, या बाकी चीज़ें में जो आपको इंटरेस्ट है, तो उसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा अगर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो? एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो समारा में बहुत ही अच्छा था कि क्योंकि इधर टीचर रियली सपोर्टिंग है। और शायद से समारा की हम पहली बैच है कि जो एज अ ह्यूज इंडियन हम लोग आए हैं समारा में एडमिशन। तो इसके पहले जो बच्चे आते थे समारा में, तो वो मोस्टली ट्रांसफर्स रहते थे और कम क्वांटिटी थी। और जब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी आई और यूनिवर्सिटी के लिए नया था, पर यूनिवर्सिटी ने जिस हिसाब से हैंडल किया हमको फर्स्ट ईयर में, इट वाज लाइक रियली ग्रेट। और हमको उन्होंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी है, जैसे कि हमारा जो कॉर्पस है, मतलब जो डिपार्टमेंट सब कुछ है, वो रियली बहुत पॉश है यूनिवर्सिटी के। और देखा जाए तो रशिया में हर ही सिटी एकदम पॉश है, मतलब लाइक क्लीनलीनेस लाइक टॉप नॉच है। और देखा जाए तो हमारे जो ये थे डिपार्टमेंट्स, उनमें जो टीचर्स थे वो रेडी नहीं थे इंडियंस को लेके स्टार्टिंग में, पर उन्होंने इतने जल्दी हमारे साथ ग्रैब ऑन किया है और इतना सपोर्ट दिखाया है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। और उनको देख के हम लोग भी मोटिवेट होते थे कि मोस्टली टीचर्स को इंग्लिश इधर बहुत अच्छी आती है। और देखा जाए तो समारा यूनिवर्सिटी एज इन फॉरेनर्स के लिए, हमारे लिए एज अ एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, पर एज अ रशियन जो लोग इधर पढ़ते हैं उनके लिए इट्स लाइक अ एम्स और एनी जीएमसी इंडिया से देखा जाए तो। और यूनिवर्सिटी ने इंटरनेशनल बच्चों के लिए बहुत ही जल्दी कवरअप किया है। और देखा है तो यूनिवर्सिटी ने अभी हमारे लिए इंटरनेशनल डिपार्टमेंट भी बनाया अलग से, जो अच्छी बात है। और यूनिवर्सिटी का एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखा जाए तो यूनिवर्सिटी अभी चाहती है कि बच्चे एफएमजी के लिए तैयारी करें, वो चाहती है कि बच्चे एएमसी के लिए तैयारी करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडीज़ पढ़ा रहे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा
ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू मतलब वो अपनी मतलब एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा दिखा रहे कि हम इंडिया में भी जाके प्रैक्टिस कर पाए और हमको कोई अदर कंट्री जाना है तो हम उधर भी जाके प्रैक्टिस कर सकें। सो दैट्स ग्रेट गाइज। आपको पता है कि समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट टाइम रशिया के फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जिसने इंटरनेशनल कैंपस डेवलप किया है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। और इंटरनेशनल स्टूडेंट मतलब अभी प्रेजेंट में रशिया के अंदर में जो हर यूनिवर्सिटी के अंदर में है वो है इंडियन स्टूडेंट। और इसको देख के नेक्स्ट उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी इंटरनेशनल कैंपस बनाने की प्लान कर रहे हैं। और उस कैंपस के अंदर में जो फैकल्टी है ओनली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ओनली फॉर इंडियन स्टूडेंट्स है। और सारे फैकल्टी ऑलमोस्ट इंग्लिश में आपकी जो भी क्लासेस होती है वो वहाँ पे मिलता है। और प्रवेश एक चीज़ बताओ, इंटरनेशनल जो डिपार्टमेंट जो अभी नया ओपन किया गया है उसका क्या एडवांटेज है? एज अ स्टूडेंट देखा जाए तो फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक के बच्चों की जो भी क्लासेस है वो एक साथ लगेगी। तो अभी बच्चों को सिटी में ज़्यादा ट्रैवल करना नहीं पड़ेगा, जैसे डीन ऑफिस जाना है उनको इधर से जो बहुत स्टॉप दूर था, तो अभी सब डीन ऑफिस भी एक ही बिल्डिंग में हो गया है, ठीक है। और जैसे कोई भी सब्जेक्ट है वो सब एक ही बिल्डिंग में है। और बात आती है क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की, जहाँ पे हमको केस स्टडी देखना है, मतलब पेशेंट से बातचीत करनी है, मतलब पेशेंट से कॉन्वर्सेशन जो भी रहेगा वो तो हमारा हॉस्पिटल में होने वाला है फोर्थ ईयर के बाद से। और जो फर्स्ट से थर्ड ईयर तक है, तब जब बच्चा नया नया आता है यूनिवर्सिटी में समारा में, तो उसको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, हर चीज़ एक साथ है। कोई भी टॉपिक में डाउट्स आएंगे सब आएंगे तो सब टीचर एक साथ है, तो उसको ऐसा नहीं रहना पड़ेगा कि उसको जैसे कि एनाटॉमी का डाउट है तो उसको एनाटॉमी डिपार्टमेंट में ही लेके जाना है जो दूसरे जगह पे है, या फिर उसको हिस्टोलॉजी का डाउट आता है तो उसको हिस्टोलॉजी डिपार्टमेंट लेके आना है, या फिर उसको कोई अलग सब्जेक्ट जैसे बायोकेमिस्ट्री का आता है, हिस्टोलॉजी का आता है, मतलब जो भी फिजियोलॉजी का डिपार्टमेंट है, जो सब अलग अलग थे पहले, अभी सब वो एक साथ हो गए। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उनको कोई और जगह नहीं जाना है, वही बिल्डिंग में जाना है जहाँ पे सब टीचर साथ में रहते हैं, तो डाउट क्लियरिंग भी ईजी हो गया है। और उसके बाद में देखा जाए तो बच्चों को पता है, और वो डिपार्टमेंट भी हमारी हॉस्टल से बहुत पास में है, तो हमको बस एक ही बस बैठना है और डायरेक्ट डिपार्टमेंट पे उतरना है, तो ज़्यादा ट्रैवलिंग है नहीं, डायरेक्ट मतलब ऑन पॉइंट ही जाना है, तो कुछ ज़्यादा ट्रैवलर्स मतलब है नहीं। तो गाइज अगर देखा जाए तो ये ऐसा हो गया कि सारे कैंपस, सारे डिपार्टमेंट फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर की जो भी क्लासेस है वो एक ही सेंटर में हो गया है। आपका डीन ऑफिस का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम से लेके आपकी किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी क्लासेस के किसी भी सब्जेक्ट के कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्लासेस है, वो आपका एक ही सेंटर पे हो गया है। और वो भी हॉस्टल के ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो अगर देखा जाए 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे होगा, और वो वॉकिंग डिस्टेंस 20 मिनट, और अगर बस से जाते हैं तो 10 to 15 मिनट लगता है। ये एक एडवांटेज है कि समारा में आपको फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर तक आपको ज़्यादा ट्रेवल नहीं करना है, सिर्फ हॉस्पिटल जो वही आपका एकेडमिक बिल्डिंग है और हॉस्टल। अच्छा प्रवेश एक चीज़ बताओ, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अगर स्टूडेंट जो कि एकेडमिक के अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अगर वो कुछ करना चाहता है, खेलना चाहता है, जो भी गेम उसके इंटरेस्ट के हिसाब से है, तुम्हारा खुद का जर्नी खुद के बारे में बताओ। जो क्योंकि जो फेंसिंग है वो एक रेयर स्पोर्ट्स है, जनरली लोग क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल या टेबल टेनिस वगैरह, बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं, लेकिन एक रेयर स्पोर्ट्स जो आप पहले से ही खेलते थे इंडिया में और अच्छे लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे खेलते थे, तो उसके लिए वहाँ पे आपको कैसा सपोर्ट मिला? और बाकी स्टूडेंट जो कि एकेडमिक के अलावा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, जो खेलना चाहता है, उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है यूनिवर्सिटी के अंदर में? सर देखा जाए तो स्पोर्ट्स में फेंसिंग मतलब बचपन से खेलता हूँ, ये रेयर इंडिया में है, पर एज अ फॉरेन देखा जाए तो यूरोपियन कंट्री में वन ऑफ द मोस्ट प्लेइंग स्पोर्ट्स है। और फेंसिंग ऐसा स्पोर्ट है कि जिसमें पूरे 187 या फिर 189 जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड से पार्टिसिपेट करते हैं जो भी फेंसर्स है। और फेंसिंग ऐसा था कि अब पढ़ाई तो सभी यूनिवर्सिटी करा रही है, ठीक है, पर ऐसा था कि कुछ यूनिक करना है, कुछ मतलब स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि जब हम फॉरेन आते हैं या फिर इंटरनेशनल कोई भी देश जाते हैं तो एज अ इतना डिप्रेशन होता है, फिर वो क्लाइमेटिक डिप्रेशन हो, लैंग्वेज बैरियर हो, कल्चरल बैरियर हो, उसके बाद में समटाइम वी हैव टू फेस रेसिज्म, समटाइम वी हैव टू फेस एनी इश्यूज रिलेटेड टू योर बॉडी, योर मेंटल, लाइक एनी इशू यू हैव टू फेस, बट वी हैव टू स्टिक टू द पॉइंट कि जहाँ पे हमारा लाइक क्योर हो अपने बोर्डम को लेके। तो मेरे लिए फेंसिंग इट्स लाइक ऑल एवरीथिंग। मैं फेंसिंग बहुत पहले से खेलता हूँ और विच इज़ माई आई वुड से लाइक बेस्ट हॉबी जो मेरी आज तक रही है। और फेंसिंग ऐसा था कि समारा में 2002 से फेंसिंग क्लब ओपन है, जो यूनिवर्सिटी का ऑफिशियली मतलब
जो हाई स्कूल फेंसिंग मैचेस होती है तो अपनी यूनिवर्सिटी 2002 से ही उनका क्लब ओपन था यूनिवर्सिटी का, और अभी तक आते आते यूनिवर्सिटी ने बहुत सारी टूर्नामेंट जीती है फेंसिंग की। और मैं जब से 2023 से आया हूँ तो ऐसा था कि जो हमारे जो कोच थे, जो हमारे पीटी के कोच हो गए, वो ही फेंसिंग के भी कोच थे, एज अ सेम कोच थे। तो मुझे बहुत इजी गया फेंसिंग में जाने के लिए, मुझे ज़्यादा घूमना नहीं पड़ा कि लाइक ढूंढने के लिए कोई अच्छी कोचिंग है। और देखा जाए तो समारा मेरे माइंड में पहले से ही था, क्योंकि एज यू नो कि टोक्यो ओलंपिक्स जो हुआ था उसके जो सिल्वर मेडलिस्ट है, दे बोथ आर फ्रॉम समारा, और दे आर लाइक माई आइडल्स। लाइक मैं उनको देखता था, उनके मैचेस देखा हूँ, उनके स्टैट्स मुझे पसंद है। एंड राइट नाउ I play with them. We just like share the same ground I also share the same ground with the Olympic players of Tokyo Olympic. And currently one of the player is now first in the world champion. His name is Kirill Bordacho. He is currently first in the all over the world, and he practices with me, and he is my very good friend. And देखा जाए तो फेंसिंग में मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत सारी टूर्नामेंट्स खेली है। मैं करंटली अभी सेकंड चल रहा हूँ पूरे समारा में इन यूनिवर्सिटी मैचेस टूर्नामेंट्स में जो हमारी यूनिवर्सिटी हुई थी मई में। और हमारी यूनिवर्सिटी अभी करंटली भी सेकंड पे, लास्ट ईयर फर्स्ट पे थी। और देखा जाए तो फेंसिंग से मुझे ये अचीवमेंट मिला है कि मैंने स्टड रशिया कॉम्पिटिशन हुई थी, ऑल इंटरनेशनल स्टड रशिया कॉम्पिटिशन, जो जितने भी फॉरेन स्टूडेंट है जो रशिया में पढ़ रहे हैं, तो उनमें 6 सेक्शन में डिवाइड किया था उन्होंने। और ये ऐसी कॉम्पिटिशन थी कि ये खुद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रशियन फेडरेशन ने लाइक पावर्ड बाय थी, उनके ही स्पॉन्सरशिप में ये थी। तो ऐसा था कि सभी फॉरेनर स्टूडेंट जो भी रशिया में पढ़ रहे हैं, उन सबको जो चीज़ में वो अच्छे हैं उनको उसमें एडमिशन लेनी थी। देयर आर 6 सेक्शन। तो मेरा सेक्शन था फ्यूचर साइंटिस्ट और कॉन्कर ऑफ द पिक। फ्यूचर साइंटिस्ट इसलिए था कि मैं रिसर्च पेपर भी मैंने पब्लिश किए हैं 3, और कॉन्कर ऑफ द पिक इट्स इन द स्पोर्ट्स। तो ऐसा सीन था कि स्पोर्ट्स में आई वॉन best foreign student in across the all Russia in my category, in my section of international foreign student in English category। और रिसर्च पेपर का ऐसा था कि I was best in the Volga Federal but not in the like final matches। और इससे मुझे ये हुआ है कि फेंसिंग से मेरे कॉन्टैक्ट्स बढ़े, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ी है इधर, कि मुझे पहले रशियन इतनी नहीं आती थी अच्छी। मैं फेंसिंग ग्राउंड पे जाके बात करके मेरे कोचेस से मैंने फेंसिंग सीखी है। और मेरे फेंसिंग ग्राउंड पे एवरीवन लव्स मी सो मच, एंड दे आर लाइक एवरी टाइम लाइक फोर्सिंग मी टू टेक पार्ट इन बिग कॉम्पिटिशन। और यूनिवर्सिटी से मुझे ये मिला है कि यूनिवर्सिटी जस्ट गिव मी गुड इक्विपमेंट, क्योंकि फेंसिंग बहुत ही वन ऑफ द एक्सपेंसिव गेम है जिसके इक्विपमेंट बहुत महंगे आते हैं। University people give me that equipment, they give me good ground, they give me good coach, and they also give me good people with whom I practice. So देखा जाए तो फेंसिंग से मुझे बहुत like one of the best thing I have done in Samara is fencing, and it give me very big things like I would say. So guys, समारा में स्पोर्ट्स के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट है एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट है। और आज का नहीं, बहुत पहले से ही समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और समारा में स्पोर्ट्स का एक अच्छा एनवायरनमेंट है। इसमें आपको अगर ओलंपियंस के साथ में ग्राउंड शेयर करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, उनके साथ खेलने का मौका मिल रहा है, तो इससे ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट नहीं मिल सकती। क्योंकि इंडिया में आप सोचो, कोई गोल्ड मेडलिस्ट या सिल्वर मेडलिस्ट ओलंपिक का, उसके साथ आपको फ़ोटो खिंचवाने के लिए लाइन लगाना पड़ता है। लेकिन आपको यहाँ पे अगर आप स्पोर्ट्स में हैं और आप उनके साथ खेलने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ग्राउंड शेयर कर रहे हो, तो मतलब समझ लो, और वो ग्राउंड, वो फैसिलिटीज़ आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल रही है, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए। अगर स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं परवेश, तो अगर कोई स्टूडेंट, जैसे फेंसिंग की बात हो रही है, इसके अलावा क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर में फॉर फ्यूचर स्टूडेंट्स की, अगर किसी के दिमाग में ऐसा चल रहा है जो इंटरेस्टेड है, जो खेलना चाह रहा है, तो और क्या क्या स्पोर्ट्स में वो इन्वॉल्व हो सकता है और क्या क्या स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होती है समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर में? क्रिकेट, वो तो लाइक मोस्टली इंडियन प्लेड क्रिकेट होता है यूनिवर्सिटी में। फुटबॉल टूर्नामेंट्स होती है, बास्केटबॉल टूर्नामेंट होती है। पर देखा है तो बास्केटबॉल टूर्नामेंट अभी होती है, पर उसके लिए इंडियन टीम अभी हमारे पास बच्चे कम है। तो ज़्यादा बच्चे आएंगे तो अपनी इंडियन टीम बन सकती है और हम बास्केटबॉल टूर्नामेंट जीत भी सकते हैं। पर टूर्नामेंट की मैचेस होती रहती है। बास्केटबॉल, बैडमिंटन होता है यूनिवर्सिटी में, और एथलेटिक्स है, पर अभी तक तो रशियन टीम ही है एथलेटिक की, इंडियन कोई ऐसी है नहीं।
हमें बच्चे चाहिए जो और आके पार्टिसिपेट कर पाए ये सब स्पोर्ट्स में। वॉलीबॉल की टूर्नामेंट होती है जो अभी होने वाली है, आने मतलब सितंबर और अक्टूबर में शुरू हो जाएगी। चेस टूर्नामेंट्स होती है। लाइक ओवरऑल सभी स्पोर्ट्स कवर करते हैं जो मोस्टली इंडियंस खेलते हैं। देखा जाए कि जैसे कि फेंसिंग इंडिया में रेयर एक स्पोर्ट्स है, वैसे ही एथलेटिक्स हो गया या जिम्नास्टिक हो गया, है सब कुछ वहाँ पे, बट हमारे पास इंडियंस है नहीं जो कि वो खेल सके। तो गाइज अगर आप लोग में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि बॉक्सिंग हो या किक बॉक्सिंग या कोई और स्पोर्ट्स जो कि इंडिया में इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं है, या जिम्नास्टिक है, कुछ भी है, आपको इंटरेस्ट है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा परवेज, एक चीज़ बताओ, ये तो हो गई स्पोर्ट्स की बात। अगर कोई स्टूडेंट, जैसा कि जनरली बोलते हैं कि समारा काइंड ऑफ एक रिसर्च यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे अगर कोई रिसर्च पब्लिकेशन करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, तो यूनिवर्सिटी या प्रोफेसर अलॉटमेंट होता है, या वहाँ पे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी सपोर्ट करती है। वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी ज़्यादा, जो वहाँ के प्रोफेसर्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, वो काफ़ी सपोर्टिव है इस मैटर पे। और आपने बताया भी कि आपका कुछ रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ है, तो इस बारे में बताओ कि आपका इसमें एक्सपीरियंस कैसा रहा। और कोई भी स्टूडेंट्स, जैसे बहुत सारे बच्चे हर साल ये इन्फॉर्मेशन था कि इसने अपना ये रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, इसने किसी ने कुछ और किया है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर स्टूडेंट्स, जो फ्यूचर स्टूडेंट्स जो प्लान कर रहे हैं, उनके लिए बताओ कि कितना इजी है या मुश्किल है, क्या प्रॉब्लम्स है, कि इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। देखा जाए तो यूनिवर्सिटी के हर साल कॉन्फ्रेंस होती है, ऑल रशियन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें मोस्टली रशिया के अक्रॉस सिटीज़ पार्टिसिपेट करती है, रशिया की नेबरिंग कंट्री पार्टिसिपेट करती है, और इंटरनेशनल बच्चे जो भी रशिया में पढ़ रहे हो सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो समारा एज अ वो मतलब समारा में होता है कंपटीशन। इट्स नॉट अ कंपटीशन, इट्स बेसिकली कॉन्फ्रेंस जिसमें 21 सेक्शन होते हैं। बेसिकली कभी आप इंग्लिश कहते हो तो आपका ओपन मेडिकल डिस्कशन सेक्शन में जाएगा, आप रेडियोलॉजिस्ट में हो तो आपको रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट अलग रहेगा, मतलब रिलेटेड टू योर डिपार्टमेंट आपको सेक्शन बांटे जाएंगे जहाँ पे आपको रिसर्च पेपर अपनी पब्लिश करना है। तो नवंबर में रिसर्च पेपर स्टार्ट होता है। आपको आपका फेवरेट टॉपिक चूज करना है और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके डिपार्टमेंट में एचओडी होगी, आपकी कोई फेवरेट टीचर होगी, या फिर आपको कोई लगता है कि ये मुझे हेल्प कर सकता है एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप उनको लेके अपना सुपरवाइजर रख सकते हो और वो सेम प्रोफेसर आपकी हेल्प करेगी रिसर्च पेपर पब्लिश करने में। और देखा जाए तो रिसर्च पेपर लिखना इट्स नॉट लाइक ईजी। हमको इंट्रोडक्शन, एब्स्ट्रैक्ट, मेन एम ऑफ वर्क, जो भी कंक्लूजन से लेके रेफरेंस तक, ये बेसिकली टीचर्स हेल्प करते हैं। मीन्स मेरे सुपरवाइजर जो थी, शी वॉज द बेस्ट सुपरवाइजर आई वुड से, क्योंकि उन्होंने मुझे लगातार, शी वॉज द ओनली वन हु वॉज माई सुपरवाइजर फॉर लास्ट 3 consecutive ईयर्स, और उनके ही इसमें मैंने तीन बार बेस्ट प्रेजेंटेशन का अवार्ड जीता है यूनिवर्सिटी में, और मेरे 3 रिसर्च पेपर पब्लिश हो गए अभी तक इन यूनिवर्सिटी जर्नल। यूनिवर्सिटी हर साल अपनी जर्नल पब्लिश करती है जिसमें जितने भी रिसर्च पेपर है वो सब पब्लिश होते हैं। और देखा जाए तो इंडियंस बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, जो वन ऑफ द बेस्ट थिंग है जो मैं देखता हूँ, क्योंकि एज पर टू अदर कंट्रीज इंडियंस आर रियली बिग ब्रेन। तो गाइज देखो, अपॉर्चुनिटी, फैसिलिटीज, सपोर्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से सब कुछ है, बट डिपेंड ये करता है कि आप कितना इंटरेस्टेड है और आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। आप अगर एकेडमिक में है, स्पोर्ट्स में है, या रिसर्च करना चाहते हैं, या कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपको सारा फैसिलिटीज़, जो भी यूनिवर्सिटी का जो भी सपोर्ट या कोऑपरेशन चाहिए वो मिलेगा। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपको खुद में, आपका खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए इसमें, और तभी आप अच्छे से सक्सीड कर सकते हो। क्योंकि देखो, जो आप परवेज़ के पीछे जो मेडल्स देख रहे हो वो एक उसका अचीवमेंट्स है, अलग अलग जगह पे, अलग अलग काम में। स्टूडेंट्स ये भी है, स्टूडेंट्स और भी हैं, और इनके जैसे और भी स्टूडेंट्स हैं। उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ही क्यों होते हैं कि जैसे कि समारा में हर साल, मैं जैसे इसके ईयर की बात करते हैं तो 8 से 10 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं जो कि रिसर्च में जाते हैं या अलग अलग कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी क्यों नहीं करते? वो इसलिए क्योंकि उनको, मतलब देखो, ओपन फॉर ऑल है, बट इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको इंटरेस्ट है तो आपके पास में वो फैसिलिटीज, सर्विस है। ये नहीं कि आपको इंटरेस्ट है और आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आप करना चाहते हो तो आपको हर चीज़ में मिलेगा।
प्रवेश, बात करते हैं लास्ट ईयर की कॉन्फ्रेंस, जो स्टूडेंट ऑफ रशिया जो कंपटीशन था रशिया के अंदर में, जो रशियन मिनिस्ट्री ने जो कंडक्ट करवाई थी, वो पहले यूनिवर्सिटी लेवल पे, फिर जोनल लेवल पे, फिर फाइनली मॉस्को में हुआ था। उसका क्या बैकग्राउंड है और आपको वहां पे आप कैसे पहुंचे? ऐसा सीन था कि हमें यूनिवर्सिटी से मुझे कॉल आया था हमारे डीन का कि एक ऐसी कंपटीशन है और आपको उसमें पार्ट लेना है, और उन्होंने मुझे बहुत ही प्रेशराइज किया कि तुम्हें लेना ही है पार्ट, जल्दी से फॉर्म भरो करो। तो मैंने बोला ठीक है सर, आई विल। और मुझे एक बेसिकली एक सुपरवाइजर मिली थी इनके लिए। वो मैम ने जस्ट मेरा सेटअप कराया कि कितने पार्टिसिपेंट थे यूनिवर्सिटी की तरफ से परवेज, और कितने लोग मॉस्को तक पहुंचे थे? 11 पार्टिसिपेंट्स थे यूनिवर्सिटी से, सब में से बस मैं ही पहुंचा हूँ फाइनल तक। रशिया में 8 बड़े फेडरल्स है, जैसे इंडिया में स्टेट्स होते हैं, यहाँ पे ओब्लास्ट होती है, रीजन्स होते हैं, फेडरल होते हैं। तो हर एक फेडरल, एक ओब्लास्ट का एक फेडरल होता है जो कैपिटल होती है ओब्लास्ट की। जैसे कि वोल्गा रीजन का कैपिटल है निजी नोवोग्राद। तो ऐसा था कि जो भी पार्टिसिपेंट है, अप्रोक्स 5000 6000 पार्टिसिपेंट्स, ओनली फॉरेनर पार्टिसिपेंट ने इस फॉर्म भरा था। और इसका ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू था कि दे शुड बी सेकंड ईयर, मतलब वो सेकंड ईयर से नीचे नहीं होने चाहिए, वो सेकंड ईयर में होने चाहिए, और उनके पास कुछ रशिया में अचीवमेंट्स होनी चाहिए। वो एज लिमिट थी इसकी कि सेकंड ईयर से लेके तो 40 ईयर्स तक, 40 नहीं तो 30 ईयर्स तक, हाँ 30 ईयर्स तक एज लिमिट थी। तो हमारे साथ पीएचडी डॉक्टरेट भी थे, बहुत सारे स्टूडेंट थे जो मास्टर्स कर रहे हैं, अर्दिनातुरा कर रहे हैं रशिया में। और ऐसा था कि जो 6 सेक्शन डिवाइड हुए थे कि आप सिंगिंग में अच्छे हो तो उसके लिए कल्चरल सेक्शन, आप रशियन लैंग्वेज में अच्छे हो तो उसके लिए रशियन लैंग्वेज सेक्शन, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो उसके लिए स्पोर्ट्स सेक्शन, आप रिसर्च पेपर करते हो तो उसके लिए रिसर्च पेपर का सेक्शन, आप स्टारस्ता हो या फिर कोई कैप्टन हो तो उसके लिए फ्यूचर लीडर्स करके एक सेक्शन था। और आप कोई वॉलंटियरिंग करते हो, जैसे इंटरनेशनल फ्रेंडशिप क्लब हो गया, उधर काम करते हो तो उसके लिए वॉलंटियर सेक्शन। तो उन्होंने बेसिकली एक स्टूडेंट जो भी अलग करता है, जो भी को करिकुलर क्रिएटिविटी करता है, तो उसके हर सेक्शन का उन्होंने ऐसे सेक्शन बनाए थे कि आप किसी ना किसी सेक्शन में पार्ट ले ही सकते हो। और मॉस्को में था स्टड रशिया का फाइनल कंपटीशन, और उसमें आए थे 112 पीपल, मतलब स्टूडेंट्स आए थे जो भी रशिया में पढ़ रहे हैं। तो जो 112 स्टूडेंट्स थे वो हर अपने डिपार्टमेंट के फर्स्ट विनर थे फेडरल के। तो वहाँ पे ऐसा था कि वो जब हम गए थे तो वहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर थी ओल्गा पेत्रोवना, जो रशिया की एजुकेशन मिनिस्टर है। उन्होंने हमको रशियन फेडरेशन के, हाँ डिप्यूटी मिनिस्टर, उन्होंने हमको पहले ही आते से बोला कि यू ऑल आर विनर, क्योंकि तुम वैसे ही फर्स्ट हो अपने अपने फेडरल में, क्योंकि सेकंड थर्ड प्राइज वाले नहीं आए थे, जो फर्स्ट प्राइज है उनको ही बुलाया था उन्होंने फाइनल कंपटीशन में। फिर वो 112 बच्चों से डिवाइडेड बाय, फिर उनमें से उन्होंने टॉप 12 बच्चे चुने, जो और 6 सेक्शन डिवाइड करके जो 48 बच्चे अलग अलग थे, 48 इंग्लिश सेक्शन के विनर्स, 48 रशियन सेक्शन के विनर, उसमें से उन्होंने और डिवाइड करके जो अपने अपने सेक्शन के फर्स्ट विनर्स थे उनको उन्होंने एज अ बेस्ट फॉरेन स्टूडेंट का अवार्ड दिया। सो ही वाज द विनर लास्ट ईयर एंड स्टूडेंट ऑफ रशिया, मतलब पूरे रशिया के अंदर में फॉरेन स्टूडेंट की कैटेगरी में नंबर 1 पोजीशन होल्ड किया था। तो देखो, अचीवमेंट्स तो मिलते रहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हार्डवर्क, डेडिकेशन और पेशेंस के साथ में काम करना होता है। परवेज, एक चीज बताओ, जनरली आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल की एक स्कार्सिटी है कि प्राइवेट हॉस्टल्स बहुत जगह पे है, तो थोड़ा सा ये बताओ कि आप लोग गवर्नमेंट हॉस्टल में रहते हो या प्राइवेट हॉस्टल में, और फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू 6th ईयर क्या आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर में गवर्नमेंट हॉस्टल अवेलेबल है या नहीं? मैं तो यूनिवर्सिटी के डॉर्म में ही रहता हूँ, और फर्स्ट ईयर से 6th ईयर तक का मतलब ऐसा है कि 4 हॉस्टल्स है यूनिवर्सिटी के पास बड़े बड़े, और देखा जाए तो मैं तो 2nd नंबर हॉस्टल में रहता हूँ। ऐसी 3rd डॉर्मेट्री है, 4th डॉर्मेट्री है, 5th डॉर्मेट्री है। और यहाँ हमारी फीस भी देखा जाए तो प्राइवेट हॉस्टल, जो भी हॉस्टल दूसरी यूनिवर्सिटी से उससे कम है, और गवर्नमेंट हॉस्टल है तो सब कुछ है इधर, गर्म पानी, ठंडा पानी, गैस, जो भी इक्विपमेंट्स रहने चाहिए एज ए बेसिक हॉस्टल, सिक्योरिटी सब है। एक बात यह है कि यहाँ के जो हॉस्टल्स है उनका जो मतलब फीस हो गई, इट्स नॉट लाइक दैट मच बिग, जितनी देखा जाए दूसरे हॉस्टल में, जितना हम इंडिया में भी एक रेंट भरते हैं कोई भी हॉस्टल का, उससे भी बहुत कम है इधर के हॉस्टल का रेंट। समारा में तो आपके कॉलेज की फी में ही हॉस्टल फी इंक्लूडेड है, तो उससे हमको एक्स्ट्रा फीस भी नहीं भरनी पड़ती यूनिवर्सिटी में। अब हॉस्टल में जो भी प्रॉब्लम्स कुछ रहती है तो हमारे पास हमारी कमिंदान है, स्टारस्ता लोग है, और जो भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास स्टारस्ता है, कमिंदान है, तो हम उनसे प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। फिर आप फर्स्ट ईयर से लेके 6th ईयर तक हो, सबके पास मतलब सबको हॉस्टल में रहने के लिए
सुविधा है इधर। हॉस्टल की सेफ्टी सिक्योरिटी पे भी थोड़ा सा बताओ परवेज की। सेफ्टी सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गवर्नमेंट हॉस्टल की सेफ्टी सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट, या प्राइवेट की ज़्यादा बेहतर हो सकता है? गवर्नमेंट की सेफ्टी सिक्योरिटी ऐसी होती है कि इधर के जो अखराना होते हैं, अखराना यू कैन से जो गार्ड होते हैं हॉस्टल के, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। मोस्टली कोई कोई तो आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर्स भी होते हैं गार्ड, तो वो सिक्योरिटी के इसमें तो इतने स्ट्रिक्ट रहते हैं कि कभी आप रात को लेट आते हो, कुछ आते हो, तो वो पूरा ही स्ट्रिक्टनेस रखते हैं। कोई हॉस्टल में बाहर से नहीं आ सकता है, कोई विदाउट डॉक्यूमेंटेशन हॉस्टल के अंदर नहीं आ सकता है। फिर आप कितना भी आपके कोई पहचान का भी क्यों ना हो, पेरेंट्स भी क्यों ना हो, तो वो हॉस्टल के अंदर नहीं आ सकते हैं। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो हर चीज़ हमारा सिक्योरिटी में अच्छी है। यहाँ पे कैमराज लगे हैं हर फ्लोर पे, तो कुछ भी होता है तो, और कैमरा ऐसा है कि हर टाइम गार्ड बैठता है उधर, कैमरा चेकअप होते रहते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमीनदान है, कमीनदान के पास आप जाके प्रॉब्लम लेके जा सकते हो। आपको रूम चेंज करना है, आपको आपके कोई फ्रेंड के साथ रहना है, कुछ भी करना है, तो आप इधर कमीनदान पे लेटर लिख के कर सकते हो। और यूनिवर्सिटी का जो हॉस्पिटल है वो कैंपस में हॉस्टल से कितना डिस्टेंस पे हो सकता है? यूनिवर्सिटी का मेरे और डॉर्म से तो यूनिवर्सिटी का क्लिनिक तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, मतलब बाहर ही है। अब मतलब खिड़की से दिख जाते हैं इतने पास में। और कुछ कोई कोई डिपार्टमेंट है, जैसे कि ट्रॉमेटोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया और ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, जो रियली मतलब ऐसा होता है कि रशिया में हर क्लिनिक अलग अलग फैले होते हैं, क्योंकि रशिया की जो सिटीज़ है वो उनके हर डिपार्टमेंट अपने अपने मेन रोड के पास होते हैं। जैसे कि कोई मॉस्को हाईवे, वहाँ पे एक डिपार्टमेंट है, कोई अलग अलग डिपार्टमेंट है अलग, जैसे कि तोलियाती के हाईवे पे एक डिपार्टमेंट है कि कुछ होता है पेशेंट्स को तो क्विकली वो हॉस्पिटल पहुंचा पाए। तो समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया के अंदर में दो यूनिवर्सिटी है, एक बेलवोग्राड और एक समारा, जिसका खुद का विद इन द कैंपस खुद का मेडिकल यूनिवर्सिटी का खुद का क्लिनिक है, खुद का हॉस्पिटल है, 1000 बेड। मतलब कैंपस के अंदर में 3-4 बिल्डिंग है हॉस्पिटल्स के, और आपकी जो मोस्ट ऑफ द क्लासेस है वो वही लगते हैं। लेकिन कुछ रशिया के अंदर में एक कॉन्सेप्ट भी है कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का पर्टिकुलर चीज़ों का एक इंडिविजुअल हॉस्पिटल, जैसे कि ऑप्था का तो पूरा ऑप्था का एक हॉस्पिटल है, या ऑन्कोलॉजी के लिए तो पूरा डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल है। तो वो अलग अलग लोकेशन पे होता है। तो जब 5th ईयर में जाते हैं, 6th ईयर में जाते हैं, तो जब आपके इंटर्नशिप वगैरह होंगे तो उस टाइम पे आपके कुछ डिपार्टमेंट्स आपको ट्रेवल करना पड़ता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपके क्लासेस जो भी है वो एक सेपरेट कैंपस बनाया गया है, जहाँ पे 1st ईयर से 3rd ईयर तक की सारी क्लासेस होंगी। और 4th ईयर में भी बहुत सारे जो आपके क्लिनिकल क्लासेस हैं, जो कि आपके मेन क्लिनिक्स में, जो कि हॉस्टल के बिल्डिंग से, विंडो से आपको जस्ट पीछे दिखता है। तो ये एक एडवांटेज है। गवर्नमेंट हॉस्टल फ्रॉम 1st ईयर टू 6th ईयर अवेलेबल है, ये स्टूडेंट का फीडबैक है। एंड हॉस्टल फीस इंक्लूडेड फ्रॉम 2nd ईयर, कि आपको कॉलेज की फ़ी में इंक्लूडेड है। तो आपका जो फ़ी है कॉलेज की फ़ी वो अगर 2026 की बात करते हैं तो 4,50,000 के हिसाब से। तो बाकी यूनिवर्सिटी की कंपैरिजन करें तो आपको अगर प्राइवेट हॉस्टल देना पड़ता है फ़ी, अगर आपको मान लीजिए 4,50,000 है, 4,30,000 है, प्लस ऐड कर लो 1 लाख रुपीज़ प्राइवेट हॉस्टल का, तो वो आपका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा वाइजली अच्छे से दिमाग लगा के कंपेयर कीजिए फी स्ट्रक्चर को, देन ओनली डिसाइड कीजिए। अच्छा परवेज, एक चीज़ बताओ, अब जैसे 4th ईयर में हो और आपने अपने आंखों के सामने इस साल समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का देखा जाए तो प्रॉपर फर्स्ट बैच ग्रेजुएट हुआ है, करेक्ट? तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? और जो स्टूडेंट्स प्लान कर रहा है तो उनके लिए क्या बोलोगे कि जैसे आपको भी पता है कि समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो FMG पासिंग परसेंटेज है वो जो भी है वो नेक्स्ट ईयर आने वाला है, क्योंकि बच्चे अभी ग्रेजुएट हुए हैं। तो जो ऐसा बताया जाता है कि समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की FMG पासिंग परसेंटेज 0 है। जैसे कि मैं खुद औरंगाबाद में जब मैंने एडमिशन लिया था तो उस टाइम पे औरंगाबाद की FMG पासिंग परसेंटेज 0 हुआ करता था, क्योंकि मैं 2nd बैच में था। जैसे आप 3rd ईयर में, अभी 4th ईयर में गए, तो आपके टाइम पे भी FMG पासिंग परसेंटेज 0 है था, और अभी भी है, क्योंकि अभी जब बैच ग्रेजुएट हुआ है तो अभी FMG पासिंग परसेंटेज आएगा। तो क्या इस बेसिस पे यूनिवर्सिटी को सिलेक्शन करना चाहिए कि FMG पासिंग परसेंटेज? देखो, एक ये फैक्टर है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं औरंगाबाद में FMG पासिंग परसेंटेज देख के ले आया होता तो मैं एडमिशन नहीं लेता उस टाइम पे। अब मैंने खुद FMG पास किया, सब कुछ करा, बाद में जो भी होना चाहिए था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताओ कि आपके हिसाब से क्या ये इम्पोर्टेंट है? और जो हम आपके सामने बैच ग्रेजुएट हुआ है उनको आपने मतलब उनके लिए क्या बोलना चाहोगे, उनके FMG की प्रिपरेशन के लिए? उनको तो मैं वैसे पहले ऑल द बेस्ट बोलूँगा, क्योंकि जितने भी हमारे भैया और दीदी लोग जो भी इधर से पास आउट है वो सब बहुत अच्छे थे पढ़ाई में। और वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी FMG रेशो सही में समारा का मतलब अच्छा ही आने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि वो उनके जो भी
रशिया में देखा जाए तो रेड डिप्लोमा मिलता है, रेड डिप्लोमा और ब्लू डिप्लोमा जो रहता है। तो जो रेड डिप्लोमा है वो बहुत सारे इंडियंस को मिला है इस बार, और अच्छे खासे इंडियन इस बार पास आउट हुए हैं समारा से। और देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी एफएमजी का रिजल्ट जो भी बेस्ड होता है वो स्टूडेंट्स के ऊपर ही होता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमको ही पढ़ाई करनी है। कोई हमको आके बोलेगा तो नहीं तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो ये भी रशियन यूनिवर्सिटी है, और इंडियन केसेस जो भी इंडियन केस स्टडी है ये है वो तो हमें खुद को ही करनी है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक कोई समारा से पास तो हुआ था नहीं, मतलब अच्छा मतलब क्वांटिटी में पास नहीं हुए थे बच्चे, और ये हमारी पहली बैच है जो एकदम क्वांटिटी में पास हुई है। तो मैं ये होप करता हूँ कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है समारा का। तो परवेज, बहुत कुछ जान लिया हमने समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, जो तुम्हारा फीडबैक था, जो भी चीज़ें थी। तुम फ्यूचर स्टूडेंट जो 2026 में आने वाले हैं, जो माइंडसेट लेके आ रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशन लेके आ रहे हैं, या मतलब जो भी सोच के आ रहे हैं, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे कि मतलब मेनली देखो मिडिल क्लास या बिलो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे ही आते हैं, उनका प्राइमरी उनके बच्चों का हो या ना हो, पेरेंट्स का तो एक गोल होता है कि मेरा बच्चा ज़्यादा डॉक्टर बन के आए, सही ट्रैक पर रहे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि उनके पास में उन पेरेंट्स के पास में इतना एक्स्ट्रा पैसा होता है कि 10 लाख 20 लाख 25 लाख बर्बाद कर सकता है। उनकी ज़िंदगी की लाइफ टाइम की सेविंग्स होती है। तो उन स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहोगे कि जिनके पेरेंट्स इतने हार्ड वर्क करके लाइफ टाइम की सेविंग्स उन पर इन्वेस्ट कर रहा है ताकि वो फ्यूचर में एक अच्छा डॉक्टर या अच्छा इंसान बन सके, तो उनको क्या बोलना चाहोगे बच्चों को कि भाई अब आ रहे हो तो आपको क्या चीज़ें माइंड में रखना चाहिए नेक्स्ट 6 ईयर तक, ताकि आप गलत ट्रैक से हट के अकेडमी पर फोकस करके अपने लाइफ के अपने करियर पे कैसे कंसंट्रेट होके फोकस होके अपने फ्यूचर को बनाने में काम करें। तो ये कहूँगा कि कभी आप ये वीडियो देखते हो मेरा, तो ये मेरा फीडबैक है, ठीक है। तो आप मेरे फीडबैक से अपना फ्यूचर जज मत करना समारा में, क्योंकि ये फीडबैक मेरा है। इधर स्ट्रगल मैंने किया है, इधर मैंने आगे किया है, तब जाके मुझे ये सब मिला है, या फिर मैंने कुछ हटके कुछ नहीं किया है, जस्ट ट्रैक पे रह के सब कुछ किया है। तो ये मेरा फीडबैक है, तो इससे आप ये मत जज करना कि मुझे भी ये सब ही मिलेगा, ये सब होगा। हाँ, आपको बिल्कुल मेरे ऐसा सब कुछ मिलेगा। वैसे मुझे भी अभी तक सब कुछ नहीं मिला है, मैं भी एक स्ट्रगलर ही हूँ, मैं भी ट्राई आउट ही कर रहा हूँ चीज़ों को लेके। मेरी भी बहुत सारी चीज़ें जो नहीं हुई है इधर आके, पर यही कहूँगा कि एक्सपेक्टेशन आप हाई रख के आओ, क्योंकि आप फॉरेन कंट्री आ रहे हो। और ऐसा नहीं कहता हूँ कि इंडिया कम है कि रशिया कम है, इंडिया इज़ वे मोर बेटर देन रशिया, क्योंकि इंडिया इज़ स्टैंड फॉर कल्चर, एवरीथिंग इज़ ग्रेट इन इंडिया। पर जब आप फॉरेन आते हो तो ये आपका सेकंड चांस है, और लाइफ आपको बार बार सेकंड चांस नहीं देती है। जब आपको सेकंड चांस मिलता है तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसे स्टैंड आउट करते हो। और मैं ये कहूँगा कि इधर आते हो तो जस्ट स्टिक टू द पॉइंट, आप मस्ती करो, मजाक करो, आप रात भर घूमो बाहर, आपको जो करना है, एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर 20s। बस ये बात याद रखूंगा कि एंड ऑफ द डे आपको, आप क्यों आए हो, आपका एम है कि आपको एग्जाम पास करनी है, अपनी जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम है वो पास करनी है 6th ईयर तक, और एंडिंग में आपको FMG पास करना है, या फिर जो भी AMC आपको प्लैब देना है, जो भी पास करना है। बस ये याद रखना कि आपका मिशन क्या है, आपका गोल क्या है। सो गाइस, ये है समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन, बट इसमें कुछ पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूँगा कि स्ट्रगल मीन्स व्हाट। स्ट्रगल मीन्स ये कि ये वो स्टूडेंट है जिसने, मतलब देखो इससे पहले इसने 2023 में एडमिशन लिया। समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का इंटेक 2021 में स्टार्ट किया था। 21 में बहुत कम बच्चे आए थे, 22 में बहुत कम बच्चे आए थे, 23 में प्रॉपर, 23 में प्रॉपर स्टूडेंट्स गए थे। तो लाइक अगर इसने जो भी अचीव किया उसका जो पाथवे है ना उसने खुद ही बनाया है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स पहले थे नहीं, या ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होने की वजह से एक प्रॉपर कोई सिस्टम बना नहीं था। अब 2023 के बाद में स्टूडेंट्स जाना स्टार्ट किया है, और अभी जो बैच ग्रेजुएट हुए हैं वो सारे स्टूडेंट्स यूक्रेन ट्रांसफर स्टूडेंट्स हैं। तो अगर देखा जाए तो 2026 में जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए यूक्रेन रिटर्न स्टूडेंट्स हैं, यूक्रेन के ट्रांसफर स्टूडेंट्स हैं। 27 में समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के खुद के अपने बच्चे जो कि फर्स्ट ईयर से क्लासेस जिन्होंने स्टार्ट किया था वो ग्रेजुएट होंगे। तो ये बात भी है। तो जो भी आप लेना चाहते हो, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, वो तभी अचीव कर पाओगे जब आप खुद चाहोगे। कोई भी आपको स्पून फीडिंग नहीं करेगा, कोई भी आपको प्लेट में आके देने वाला नहीं है। आपके पास सब कुछ है, बस वो इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज, फैसिलिटीज़, वो चीज़ें आपको यूज़ करने आना चाहिए, या उसके लिए आपको अपने आप को उस लाइक बनाना चाहिए ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से कर सकते हो। देखो रिसर्च के लिए सबके पास ऑप्शंस है, लेकिन आप खुद ही नहीं करोगे, आपके खुद के इंटरेस्ट नहीं, आपके खुद के एकेडमिक को कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे। तो गाइज ये है समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास कुछ भी क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं रिगार्डिंग समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कैंपस, हॉस्टल, मेडिकल हॉस्पिटल्स, क्लिनिकल एक्सपोजर,
और एक और चीज़ जो परवेज ने बताया था कि यूनिवर्सिटी ने सेपरेट कैंपस बनाया है जिसमें सेपरेट फैकल्टीज़ है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, और वहाँ पे यूनिवर्सिटी बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से फोर्सफुली बच्चों को प्रिपेयर करता है एफएमजी के लिए, एएमसी के लिए, प्लैब के लिए, यूएसएमएलई के लिए, ताकि आप सिर्फ इंडिया में ही नहीं बाहर भी अगर लाइसेंस लेना चाहते हो तो वो आप उस लायक बनो ताकि आप बाहर भी प्रैक्टिस कर सकते हो और इंडिया के अलावा बाहर भी कहीं भी आप जा सकते हो। और परवेज अभी एक रिसेंटली एक स्टूडेंट हमारा का इंटरनेशनल स्टूडेंट ने यूएसएमएलई क्लियर किया। हाँ, हाकिर मोहम्मद जी, तो आप यूएसएमएलई भी कर सकते हो, सब जगह कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज, इफ यू हैव एनी क्वेरी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एंड थैंक यू सो मच परवेज टाइम देने के लिए।